जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का मामला अब गर्माता नजर आया है और उमर अब्दुल्ला कौन से बड़े कदम उठाएंगे? क्या बड़े कदम उठाने वाले हैं उमर अब्दुल्ला? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण हमें जो नुकसान हो रहे हैं उन्हें मुझसे ज्यादा कोई और समझ सकता है, मुझसे ज्यादा कोई और समझ सकता है। वो ये कह रहे हैं पूरे देश में मैं अकेला शख्स हूं, मैं अकेला ऐसा ह्यूमन बीइंग हूं, अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जिसे एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री होने का अनुभव हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सैटरडे को कहा कि वो स्टेट और यूटी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने अनूठे अनुभव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के सामने राज्य का दर्जा बहाल करने, स्टेटहुड के रिस्टोरेशन करने के अनुरोध संबंधी याचिका में पक्षकार बनने की संभावना के बारे में जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के वरिष्ठ वकीलों से परामर्श कर रहे हैं। वो डिस्कशंस कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के अनुरोध संबंधी कई याचिकाओं पर, कई पिटीशंस पर सुनवाई कर रहा है और 10 अक्टूबर को उसने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय भी दिया था। बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, ये साफ कर दिया उमर अब्दुल्ला ने। वहीं उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वो केंद्र जम्मू कश्मीर को शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का अतीत में दूसरों द्वारा की गई गलतियों को दोहराने का कोई इरादा नहीं था। संभवतः सीधा इशारा पीडीपी पर, महबूबा मुफ्ती पर था। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका में पक्षकार बनने की, पार्टी बनने की संभावना तलाशी जा रही है जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल किए जाने का अनुरोध किया गया है। और अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी को ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्टी दिखानी चाहिए बीजेपी को। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर राज्य का दर्जा बहाल करना बीजेपी के जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने पर निर्भर है, डिपेंडेंट है, तो राष्ट्रीय पार्टी को ईमानदारी से ऐसा करना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोगों के साथ ये समझौता किया जाना है तो बीजेपी को ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में संसद, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट से किए गए वादों में कभी नहीं कहा कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सत्ता में आने पर निर्भर है। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ईमानदार होना चाहिए, उसे हमें बताना चाहिए कि जब तक जम्मू कश्मीर में गैर बीजेपी सरकार है तब तक आपको राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, फिर हम तय करेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। अब्दुल्ला ने हालांकि यह भी कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता, हम बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया है, उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर 2015 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी बीजेपी गठबंधन के दुष्परिणामों को अब भी झेल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पहले ही खेद जता चुके हैं कि इसने जम्मू कश्मीर को कितना बर्बाद कर दिया। साल 2015 में पीडीपी और बीजेपी के बीच एक अननेसेसरी अलायंस हुआ, हम अब भी उसके दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। मेरा उन गलतियों को दोहराने का कोई इरादा नहीं है जो दूसरे लोगों ने की है। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद है, अब्दुल्ला ने कहा कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन यह भी सही है कि कहीं ना कहीं पहलगाम को राज्य का दर्जा बहाल करने से जोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। हमले में शामिल कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का था ही नहीं। याचिका में पक्षकार बनने की संभावना कितनी है? सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसकी राजनीति में नहीं जाऊंगा। संसद में बार बार कहा गया है कि 3 चरण है, परिसीमन, चुनाव और राज्य का दर्जा। 2 कदम उठाए जा चुके हैं, अब हमें उम्मीद है कि तीसरा भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने अनूठे अनुभव, अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के सामने राज्य का दर्जा बहाल करने के अनुरोध संबंधी याचिका में पक्षकार बनने की संभावना के बारे में जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली में सीनियर वकीलों से परामर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का फैसला, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण हमें जो नुकसान हो रहे हैं उन्हें मुझसे ज्यादा कोई और समझ सकता है। पूरे देश में मैं अकेला ऐसा शख्स हूं जिसे एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री दोनों होने का अनुभव है। मैं इसे कागज पर लिखकर सुप्रीम कोर्ट के साथ साझा कर सकता हूं जब उन्हें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का फैसला करना होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि ये मेरे वकीलों को सलाह देनी है कि क्या वास्तव में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। अगर ऐसा है तो मुझे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पक्षकार बनने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और इसलिए इस पर कानूनी टीम के साथ चर्चा की जा रही है और उनकी राय के आधार पर संभावना है कि मुख्यमंत्री के रूप में मैं खुद को इस मामले में एक पक्षकार बना लूं। इसके साथ साथ महाधिवक्ता की नियुक्ति के अधिकार पर भी बात हुई, जिस पर केंद्र शासित प्रदेश में शासन की दोहरी प्रणाली में जो भ्रम है, जो डाउट्स हैं,
उसको उजागर करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के लिए कुछ दिनों के भीतर ही महाधिवक्ता यानी कि एजी की नियुक्ति कर दी थी, क्योंकि यह पद सरकार का कानूनी चेहरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एससी के उपाध्यक्ष ने कहा कि हमने सत्ता में आने के कुछ ही दिनों के भीतर एक एजी नियुक्त कर दिया था। हमने मौजूदा एजी को पद पर बने रहने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें कार्यालय न आने के लिए कहा गया। टेक्निकल तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास एक एजी है, लेकिन उन्हें काम करने की परमिशन ही नहीं दी गई है। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि उनका मानना है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति का अधिकार निर्वाचित सरकार के पास है, जो चुनी गई सरकार है उनके पास ही है। उन्होंने कहा कि एजी की अनुपस्थिति, उनकी एब्सेंस हमारे लिए अच्छी नहीं है। वो सरकार का कानूनी चेहरा है। लद्दाख में हाल में हुए संकट पर उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वहां के लोगों से वादे किए गए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा लद्दाख पर क्या बोले हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला? उन्होंने कहा कि लद्दाख में ये जो संकट है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। वादे किए गए थे जिन्हें पूरा नहीं किया गया, और ऐसा लगता है कि ये एक प्रथा बन गई है। खासकर जम्मू कश्मीर के मामले में लद्दाख के लोगों को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें दिया नहीं गया। लद्दाख के लोगों को परेशानी में डाल दिया गया। क्या आप जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुश्किल में डालना चाहते हैं? अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वादे किए गए हैं तो उन्हें पूरा भी किया जाना चाहिए, नहीं तो वादा किया ही नहीं जाना चाहिए था।